मेरा एक निवेदन है, हम अगर केंद्र की योजनाओं को देखें, महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान, ये भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारा पहला सशक्त संकल्प था। क्योंकि हम हमेशा से कहते थे कि महिला, हमारी बराबरी का दर्जा महिला को नहीं, हमारी ऊपर है उसका स्थान, और ये हमारी सनातन परंपरा को हम शीर्ष पर रखते थे। और जाते हैं तो हम आदिगुरु शंकराचार्य पर आते हैं 2000 वर्ष तक, उसके और नीचे आते हैं तो हम रानी दुर्गावती के कालखंड की बात करते हैं, और नीचे आते हैं तो 1857-58 में हम लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब महिला स्वाभिमान और उसके सशक्तिकरण की बात होती है तो मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक है शौचालय का, और इसे शौचालय, जितनी भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं, हमें नहीं पता कि किस दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि जैसे ही शौचालय बने थे और उसके बाद में जो इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ उसका, और थर्ड पार्टी असेसमेंट हुआ, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, वो रिपोर्ट में भी सोशल मीडिया में आपको भेजूंगा। जल जीवन मिशन हो या शौचालय हो, यूएन ने जिस प्रकार से उसकी तारीफ की है, या जो इम्पैक्ट असेसमेंट में परिणाम आए हैं, हम उसको मुफ्तखोरी की बात नहीं कह सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है योजना के क्रियान्वयन के 6 महीने बाद निश्चित रूप से इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और दूसरा, थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए। मैं 2 बातें कह रहा हूं, और इसलिए मैं लाडली बहना योजना हो या हमारी कोई भी योजना, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन हर घर जल हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो और हर घर बिजली हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि महिला सशक्तिकरण की इससे बेहतर और कोई मिसाल नहीं हो सकती। और किसी भी असेसमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं न्यायालय के इस कोशिश का सम्मान करता हूं, और आपसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं, हम थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए तैयार हैं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।